सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर कि हम सेल्फ तक कैसे पहुंच सकते हैं। द वे टू सेल्फ या सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो सकता है। देखो, तुम लोगों को यही बताया गया है और ऐसा है भी कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सेल्फ को जानने के। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और बहुत सारे तरीके, ठीक है। कुंडलिनी योगा, ये योगा और दुनिया भर की चीज़ें और भक्ति योगा। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सेलेक्ट एनी मार्ग। आप कोई भी एक मार्ग ले सकते हैं और उस मार्ग पे चल के आप सेल्फ को या स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं। ये जितना सुनने में आसान है उतना करने में आसान नहीं है। बहरहाल मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ कि आप सेल्फ तक पहुँचेंगे कैसे। सवाल ये है, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और ये काफ़ी सोचने वाला और विचारणीय वीडियो होगा। आप इसको आराम से सुनना चाहें आराम से सुनिए, अगर आपको जल्दी हो तो आप ना सुने, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कभी किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है। बहरहाल माफ़ करिएगा अगर आपकी ईगो को मैंने चोट पहुँचाई हो। बहरहाल मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को कि सेल्फ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। वो सेल्फ जो सूक्ष्म है, इट इज़ वेरी सब्टिल, जो सबसे सब्टिल है। आत्मा का अणु, बाल के भी 1 करोड़ में हिस्से, आई थिंक सो, उसको इतना छोटा कर दिया जाए तो उससे भी सूक्ष्म है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है। क्या करोगे उस पर पहुँचने के लिए? और वो सब जगह व्याप्त है। कमाल की चीज़ है, पूरी बॉडी में भी है, बाहर भी है। ऐसी चीज़ जो बड़ी भी है छोटी भी है ही नहीं, दिखती भी नहीं है। क्या हो सकता है तरीका? इस पर विचार करा जाएगा कि तरीके क्या हो सकते हैं। तुम ये सोचो कि आज की डेट पे तुम्हारा जो ज्ञान है वो पूर्व ऋषियों ने लिखा हुआ है, ठीक है। भागवत गीता है या पुराण है या तुम्हारे जो उपनिषद हैं जिनमें, या यजुर्वेद हैं जिनमें ज्ञान है, ठीक है। ये जिन्होंने लिखे थे, तुम कल्पना करो कितने विद्वान लोग होंगे। वो कैसी उन्होंने ऐसी इमेजिनेशन कर ली कि ऐसा होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, ये चक्र होंगे, ये ऐसा होगा, इसके बॉडी के अंदर इतने नाड़ियाँ होंगी, इनको शोधन करना होगा। पता नहीं इन लोगों ने कैसे पता लगाया। तुम आज की डेट पे चिंतन कर सकते हो क्या? सोचो, तुम ये चिंतन ही नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूँ विचार ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो टीवी, नेटफ्लिक्स और पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। तुम्हारे पास एक अलग सी दुनिया है कि मैंने टॉमी हिलफिंगर ब्रांड खरीदा कि नहीं, कि मेरे पास सोनी का टीवी है या मेरे पास सोनी का ये है या ये नहीं है, या मैं कपड़े किस ब्रांड के पहनता हूँ। तो तुम्हारा यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चिंतन ऑल टुगेदर। तुम वर्ल्ड को देखोगे, मैंने कितना पैसा कमा लिया, मैं वहाँ न्यूयॉर्क घूम के आया कि नहीं, मैं दुबई गया कि नहीं। तो यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑल टुगेदर चिंतन विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आउट ऑफ द वर्ल्ड चिंतन कर रहे हो तुम, मतलब इन द सेंस यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नॉट गेटिंग, यू विल नॉट गेट इट। सो द पॉइंट इज, तुम जो चिंतन कर रहे हो, ठीक है, तुम जो चिंतन कर रहे हो आज की डेट पे, वो ये कभी सोच नहीं सकते उन्होंने कैसे सोचा। एक आदमी यहाँ पे आया, वो जंगल में बैठा, उसने कुछ उसकी समझ में नहीं आया, जंगल ही था सब जगह, तो उसने अपने को ही देखने की कोशिश की। उसने कहा कि आखिर कहाँ आ गया मैं। उसके पास ये विचार जरूर आया, वो जिसने भी ये कुछ बनाया है, जिसने भी ये कुछ खोज की होगी कि मैं कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ। उसका सवाल यही रहा होगा मूल, अगर तुम इसकी मूल प्रकृति में जाओ कि मैं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो आदमी था वो मूल प्रकृति से, वो उसने अपने अंदर ही देखा और कुछ खोजा। तो इसका मतलब खोज एक्सटर्नल हो नहीं सकती, अंदर ही है कुछ। जो भी कुछ है अंदर भी है, वही बाहर भी है वैसे तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो चीज़, उसको तो ये नाम मालूम नहीं था कि उसे मन कहा जाता है, या उसने उसका नाम रख दिया मन, ठीक है। तो इस सबटेल माइंड से सेल्फ की खोज कैसे की जाए। उसको ये भी नहीं मालूम हुआ कि आत्मा कुछ होती है। वो लगा रहा होगा, उसने लिखा होगा, या पता नहीं कैसे हुआ। तुम इस बारे में विचार करो, विचार अपना स्वयं का चिंतन विकसित करना कि ऐसे कैसे हुआ होगा। किसी ने मन को जाना, किसी ने आत्मा को जाना, किसी ने जीव को जाना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने जीवात्मा कहा, किसी ने ये चीज़ है, वो चीज़ है। इसे कहाँ से पता लगा इतना सारा ज्ञान। अब देखो, जब तुम सेल्फ मान लो, ये सेल्फ है, ठीक है, ये सेल्फ है, जो पर्पल पैड है, और ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो। ये जीवात्मा, तुम होने का मतलब जीवात्मा है। ये विषयी मन के साथ जुड़ी हुई अटैचमेंट है तुम्हारा जो, ठीक है। तुम क्या हो? तुम एक पुंज हो जो बहुत सारी चीज़ों से अटैच है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जीव जो है प्रकृति के वश में रहता है, तभी तो इतना सोचता है, इतना विचार करता है, नहीं तो करता नहीं कर सकता था। तो वो जो जीव इतना विचार कर रहा है, इतनी इतनी चीज़ों में फंसा हुआ है, तो इन सबको क्रॉस करोगे, पर तुम्हें ले जाएगा कौन? सवाल ये है। तुम सारे मेडिटेशन में एक ही बात कहते हो कि मन को ख़त्म कर दो, कहते हो कि नहीं? तुम कहते हो मन ना हो, विचार ना हो,
उस ज़ेन को मैं पढ़ रहा था, थॉट्स ना हो बस। कमाल हो गया। देखो, वो मन ही तो तुम्हारा मित्र है, तुमने उसे शत्रु बना लिया है। कृष्ण ने गीता में कहा मन को मित्र बनाओ। क्यों कहा? सिग्निफिकेंस समझो उस चीज़ की, क्योंकि वो मन ही है जो तुम्हें तुम तक ले जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मन ही है जो तुम्हें यहाँ तक ले जाएगा, अपने आप, आत्मा, सेल्फ। ये मन है, समझ रहे हो? ये क्या है? मन की डायमेंशंस है, मन के पार्ट्स हैं, मेमोरी, मन, बुद्धि और दुनिया भर की चीज़ें। बुद्धि थोड़ा इससे ऊपर आती है, ये मान सकते हो तुम, ठीक है? बुद्धि थोड़ा सा मन से अलग है, लेकिन फिर भी ये मन के ही पार्ट। अगर मैं इनको चार को मन के पार्ट मान लूँ, ठीक है, और एक बुद्धि भी रख लो यहाँ पर, एक चीज़ किसी चीज़, चलो हम ये मन के तीन को पार्ट मान लेते हैं, इसको बुद्धि मान लेते हैं, ठीक है, इंटेलेक्ट जिसे कहा जाता है। तो इंटेलेक्ट और प्लस मन, ये चार ही फैक्टर है। ये मन है, मन के तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये है तुम्हारी बुद्धि। तो ये यही मिलके तुम्हें इस तक पहुंचा सकते हैं। तो मन को कभी भी शत्रु मत मानना। और तुम गलती क्या करते हो कि जो निगेटिव विचार हैं तुम्हारे, तुम उन्हें अपना दुश्मन मानते हो। तुम कहते हो मैं इन्हें ख़त्म करूँगा। वही निगेटिविटी ही तो पॉजिटिव असली चीज़ जो तुम्हें खींच रही है पॉजिटिविटी की तरफ। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो दैट निगेटिविटी इज़ द सोल ऑफ मेडिटेशन। वो ध्यान की आत्मा है निगेटिविटी। तुम अपने को तभी पा सकते हो जब तुम निगेटिविटी में रहोगे। तुम अगर पॉजिटिविटी में हर समय रहोगे तो तुम अपने आप खोज ही नहीं करोगे। ये कमाल की चीज़ है, मैं तुमसे कहता। जरा इस बात पे बहुत बारीकी से गौर करना, ठीक है? क्योंकि निगेटिविटी ही तुम्हारी असली मित्र है, पर तुम तो सोचते हो कि निगेटिविटी तुम्हारी दुश्मन है ना। वो मन अगर तुम्हारा मित्र है, भले ही विचार निगेटिव है, वो तुम्हें पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? इसलिए हमेशा याद रखो, निगेटिव थॉट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं की प्राप्ति में निगेटिविटी ही एक कोर फैक्टर है, ठीक है, जो कि खींचती है। एक समय के बाद ये निगेटिविटी तुम्हें एक स्टेज पर ले आएगी। तुम यहाँ हो, तुम इस निगेटिविटी ही तुम्हें कुदाएगी यहाँ पर। क्योंकि जब तुम परेशान होगे, जीवात्मा परेशान हो जाएगा विषयों से कि हर चीज़ में निगेटिविटी है, तो वो भागेगा शांति की खोज में। ये कॉमन सेंस की बात है। वो शांति की खोज करेगा। शांति कहाँ है? मैं तो परेशान हो गया हूँ, और तभी वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो मन को मित्र बनाओ, विचारों की दुश्मनी मत रखो। और ये जो मूर्खों ने कह दिया कि मेडिटेशन करो और विचारों को भगा दो, खाली हो जाओ, अरे खाली वाली कुछ भी ना रहो। मैं कहता हूँ अगर भरे भी रहो, खाली तो अपने आप हो जाओगे तो। लेकिन पहले वहाँ से वहाँ तक पहुँच तो लो, दौड़ तो लगाने दो। मैं मान सकता हूँ कि निगेटिविटी एक समय तक ही तुम्हें खींचेगी, उसके बाद वहाँ पे खालीपन आ जाएगा। उस खालीपन में भी कुछ फिर उत्पन्न होगा, कोई ध्वनि उत्पन्न होगी, या कोई संगीत निकलेगा, या कुछ दृश्य उत्पन्न होगा, और उसके बाद तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तो मन को याद रखना, ये मन ही है जो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, जीवात्मा को तुम। और दूसरा है तुम्हारा इंटेलेक्ट, गणेश। बुद्धि भी तीन चार प्रकार की होती है, ठीक है? अगर तुम्हें विशेष किस्म की बुद्धि दी गई है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो कई सारी बुद्धियों के नाम होते हैं, बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, ठीक है? उस बुद्धि का अगर तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा है, देयर इज द शार्प इंटेलेक्ट दैट कैन लेट द जीवात्मा रीच द सेल्फ। वो जो शार्प इंटेलेक्ट है, प्योर इंटेलेक्ट, ठीक है, वो तुम्हें मदद करेगा यहाँ से जीवात्मा को सेल्फ तक जानने में। तो याद रखो दो चीज़ें, कि मन और बुद्धि यही तुम्हारे सारथी हैं असली, सेल्फ तक पहुँचने के लिए। इनकी मदद से पहुँच जाओ। बाद में भले ही तुम मन को छोड़ दो, क्योंकि ये प्रकृति के अधीन रहता है, पर ये है बहुत काम का मंत्री। क्योंकि राजा तो यही है, पर मंत्री ये है, ध्यान रखना। और ये हमेशा साथ में रहते हैं। ये रहेगा तुम्हारे ही साथ, तुम राजा हो जाओगे तो इसी से काम करवाओगे, ये भी ध्यान रखना मेरी बात। ये जाएगा कहीं नहीं। ये कमाल की चीज़ है। ये राजा है, ये मंत्री है, ठीक है? ये काम इसी से करवाता है। सारा संसार का जो संचालन हो रहा है, ये इसी से हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, ये सब क्या है? ये यही है। काम तो तभी चल रहा था, सृष्टि तभी तो नाच ही रही, तो वो नाचेगा ही नहीं, तो आनंद कैसा आएगा फिर? समझ रहे हो? तो राजा इस लायक होना चाहिए जो मन का मित्र हो। जब दोनों में आपस में मित्रता हो जाएगी तो तुम राजा बन जाओगे।
क्योंकि इस राजा तक पहुंचने के लिए ये मार्ग तो तुम्हें पार करना ही करना है, इसकी भी मदद चाहिए तुमको, ठीक है। तभी तुम्हारी भवसागर से नैया पार होगी। जब तक ये अलाउ नहीं करेगा यहाँ नहीं पहुँचोगे, और जब तक इस तक पहुँचने के लिए ये तुम्हें चाहिए। दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। भले ही राजा कह देगा तो मिनिस्टर एक बार दब जाएगा, ठीक है, ही कैन बी सप्रेस्ड फॉर वंस, लेकिन ये रहेगा इसके साथ ही। क्योंकि संचार चलाना तो ये इसी को है, ये चलाता कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो इनर्ट है, ये खाली वैसे ही बैठे बैठे कुछ विचार ही करता है, बस संचालन सब यहाँ प्रकृति इसी करती है, समझ गए। तो अगर सेल्फ पर जाना है तो मन और इंटेलेक्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें सेल्फ तक कैसे कौन पहुंचा सकता है। तो मन को मित्र बनाने का प्रयास करो, ठीक है। निगेटिविटी से घबराओ ही मत। और इंटेलेक्ट चेंज तभी हो सकती है जब कोई दैवी कृपा तुम पर हो, ऐसे इंटेलेक्ट चेंज किसी का नहीं हो सकता, इट्स वेरी टफ, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है तुम जीवात्मा से आत्मा तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद।